पंजाब में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। 10 जिलों के 1018 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब, जिसे हम 5 दरियाओं की धरती कहते हैं, आज वही धरती पानी के सैलाब में डूबी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना पानी कहां से आ गया और क्यों हजारों घर, खेत और जानवर इस पानी में बह गए। दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से पंजाब में लगातार तेज बारिश हो रही है। ऊपर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों का पानी बांधों और दरियाई रास्तों से निकलकर सीधा गांव, खेत में फैल गया। जिन घरों में कल तक लोग चैन की नींद सो रहे थे, आज वही घर पानी में डूब चुके हैं। मकानों की छतों पर खड़े लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसी के बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है, तो कोई अपनी बीमार माँ बाप को कंधों पर ढो रहा है। पानी इतना तेज और गहरा है कि कई जगह पक्के मकान भी ढह गए। और सबसे दर्दनाक मंजर तब देखने को मिला जब खेतों में बंधे जानवर, गाय, भैंस, बकरियां पानी के सैलाब में फंसकर मरने लगे। किसान जिन जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उन्हें डूबता देख खुद बेबस हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कहाँ है? क्यों न राहत कैंप ठीक से लगाए जा रहे हैं, न खाने पीने की व्यवस्था। गांव वालों का कहना है कि सरकारी मदद सिर्फ कागजों में है। जमीनी हकीकत यह है कि लोग आज भी बिना छत, बिना खाने और बिना दवा के जी रहे हैं। पर कहते हैं ना, जब आपदा आती है तो असली इंसानियत दिखती है। ऐसा ही नजारा पंजाब के गांवों में देखने को मिला। यहाँ लोग खुद ही एक दूसरे की मदद में जुट गए। जिनके घर पक्के थे, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे उन परिवारों के लिए खोल दिए जिनके घर बह गए। कोई अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली में बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है, तो कोई खाने के पैकेट बांट रहा है। गांव की औरतें रोटियां बना कर बांट रही हैं। नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर नाव की तरह ट्यूब और ड्रम का इस्तेमाल कर लोगों को बचा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जहां जहां सरकार को होना चाहिए, वहां जनता खुद खड़ी है। लोग कह रहे हैं, हम एक दूसरे का सहारा है, वरना हमें कोई नहीं बचाएगा। अब बात करते हैं किसानों की। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। धान, मक्की और सब्जियां सब पानी में डूब गई। जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही भी है। बच्चों की पढ़ाई ठप है क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी नहीं चाहते, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है और चारों तरफ पानी फैला हुआ है। अब सोचिए, ऐसे हालात में जब इंसान अपने परिवार, अपने घर, अपनी रोजी रोटी सब कुछ खो रहा है, तो उसका भरोसा सरकार पर से क्यों न उठे। लोग गुस्से में कह रहे हैं कि अगर नेताओं को वोट मांगने आना है तो वे नाव लेकर पानी में उतर सकते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है। क्या हम अपनी सरकारों से सिर्फ चुनाव के वक्त जुड़ते हैं? क्या जनता की मुश्किलों में सरकार को ऐसे चुप रहना चाहिए? लेकिन हाँ, इन मुश्किल हालातों में एक सीख भी है। इंसानियत जिंदा है। जब सरकार ने हाथ खींच लिए, तब आम आदमी ने अपने हाथ बढ़ा दिए। किसी के घर में रोटी नहीं है तो पड़ोसी बांट रहा है, किसी के पास छत नहीं है तो दूसरे ने अपना दरवाजा खोल दिया। यही पंजाब की असली ताकत है, भाईचारा, प्यार और एक दूसरे का सहारा। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं, ताकि सरकार जागे, ताकि मदद उन तक पहुंचे जो बाढ़ से सब कुछ खो चुके हैं। और जरूरत है कि हम सब ये याद रखें कि मुश्किल वक्त में इंसान का असली धर्म है